हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे लासो टूल को। बेसिकली लासो टूल के किस तरह यूज़ होता है, उसके डिफरेंट ऑप्शंस क्या हैं। ये बेसिकली एक सिलेक्शन टूल है, तो उसमें उसके प्रैक्टिकल यूजेस क्या होंगे और इसकी डिफरेंट हम प्रैक्टिस करेंगे। कोई एक छोटे प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे और उसको कंप्लीट करके दिखाएंगे कि इसकी मदद से क्या क्या किया जा सकता है। चले चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो मैंने एक ब्लैंक पेज ओपन किया हुआ है। हम इसमें देखते हैं कि लासो टूल आपको यह मेन्यू में यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा इस जगह पे। तो यहाँ पे अगर मैं इस पर थोड़ा सा स्टे करता हूँ तो आपको ये एक सिलेक्शन करके दिखाएगा कि ये वर्क कैसे करता है। इसकी शॉर्टकट की देखते हैं तो वो L है। अगर मैं कोई भी वो टूल यूज़ किया हुआ है, चूज़ किया, तो अगर मैं डायरेक्ट L दबाऊँगा तो ये चूज़ हो जाएगा, अब मेरा लासो टूल सेलेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली लासो टूल अगर मैं एक इमेज आपको दिखाता हूँ, लासो टूल बेसिकली होता क्या है। अगर आपने पुराने सुना हो, पहले नॉर्थ अमेरिका के अंदर लोग रोप के ज़रिए ऐसे रोप के आगे एक उसकी नॉट से बनाते थे, उसको ऐसे फेंकते थे और वो जो डिफरेंट कैटल और एनिमल्स होते थे उनको पकड़ने के लिए यूज़ करते थे। बाद में इसके ऊपर बहुत सारी गेम्स भी बनाई गई और चीज़ें अभी तक होती हैं। तो बेसिकली ये एक रस्सी के आगे जो एक नोज़ इफेक्ट, एक पूरा नॉट सी बनी होती है, इसको लासो कहते हैं। तो मैंने जैसे ये टूल सेलेक्ट कर लिया, बेसिकली इससे मैं कुछ ड्रॉ करके देखता हूँ। अभी तक हम लोगों ने जो यूज़ किया है वो ये मार्की टूल्स वगैरह हैं। तो मार्की टूल बेसिकली स्ट्रेट सिलेक्शंस वगैरह के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसको मैं कंट्रोल D करता हूँ। अगर मुझे कुछ स्ट्रेट नहीं सिलेक्ट करना, कुछ रैंडम शेप में सिलेक्ट करना, तो कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए ये लासो टूल यूज़ हो रहा होता है। अगर आप देखें तो ये लासो टूल बेसिकली इसका एक कर्सर के साथ एक लासो की एक साइन सा बना हुआ आता है, जिससे ये पता चल जाता है कि इस टूल सेलेक्ट हो गया। तो इस टूल को मैं आगे यूज़ करता हूँ, कैसे होगा। तो लासो टूल बेसिकली आप करेंगे क्या कि आप इससे कुछ भी रैंडम आप चाहें तो शेप माउस के साथ आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल्ट बैक स्पेस से इसके अंदर कलर फिल होता है, तो मैं इसके अंदर कलर फिल का आपको दिखा रहा हूँ। अभी मुझे नहीं चाहिए तो मैं कंट्रोल Z एंड कंट्रोल D करता हूँ इसको ऑफ़ करने के लिए। तो बेसिकली इसका काम ये है कि ये एक एक्यूरेट शेप नहीं, बस रैंडम हैंड ड्रॉन शेप्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। तो आप इससे बहुत सारी शेप्स बना सकते हैं। अच्छा, इसकी इंटरेस्टिंग अगर शेप बनानी हो तो मैं जैसे पेन टूल से कुछ बनाता हूँ। अगर मैं पेन टूल से स्केच करना चाहूँ तो ये बहुत एक्यूरेट अच्छी ड्राइंग भी बनाई जा सकती है इससे। अगर मैं इसके अंदर कलर फिल करता हूँ तो ये आपका यहाँ पे इस तरह करके आ जाएगा। सो बेसिकली ये आप बनाते क्यों है ये सिलेक्शन, आपको या तो कोई कलर इसमें फिल करना होता है या उस एरिया को क्रॉप करना होता है। तो अभी तक इस इमेज को मैं देख रहा हूँ कि ये एक A4 साइज़ का इमेज है। इसके अंदर हमने एक कलर एक फिल एरिया किया, इसके अंदर ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल किया। और अगर मुझे इस कलर के अंदर से कुछ और डीसेलेक्ट करना है तो मुझे ऑल्ट की को प्रेस करना होगा, तो वो एरिया डीसेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो दोबारा से इसका कलर चेंज कर सकता हूँ ऑल्ट बैक स्पेस से। तो मुझे ये मल्टीपल, मैं जितनी दफ़ा चाहूँ शिफ्ट से कलर्स को ऐड कर सकता हूँ और ऑल्ट की प्रेस करने से मैं उसके कलर्स को बाहर से कट कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी चाहूँ तो ये शेप्स डिफरेंट, मैं ऑल्ट की प्रेस करके इसमें से शेप्स निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई और दूसरा ये वाला कलर मैं फिल कर लेता हूँ। तो आप देखें उसने बाकी एरिया को अंदर फिल कर दिया, उसको मैं इसको भी ऑल्ट की प्रेस करता हूँ तो इसके अंदर मैं कलर फिल कर दिया मैंने। एक एक्स्ट्रा लेयर ली है। अब मैं इस पर कुछ अगर एक शेप बनाता हूँ, उसमें मैं कलर फिल करता हूँ और मैं चाहता हूँ इसके अंदर से एक और शेप इसमें से कट हो जाए, तो मैं दोबारा से अच्छा कोई भी सिलेक्ट करने के बाद इसको अगर डीसेलेक्ट करना तो आप बाहर किसी भी एरिया में क्लिक करेंगे तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैंने शेप बनाई हुई, अगर इसको मुझे मूव करना है तो सेम टूल को मैं इसके इनसाइड लेके आऊँगा। जब मैं इसके इनसाइड आता हूँ तो ये मूव टूल बन जाता है, तो इसकी शेप को किसी भी पोजीशन में ले जाया जा सकता है। तो मुझे अभी इसके अंदर से ही मैंने एक अलग लेयर पे एक चीज़ क्रिएट की है
इसके अंदर से मुझे कुछ एरिया स्पेसिफिकली अगर क्रॉप करना है तो मैं इसके अंदर से दोबारा से इसके अंदर से एक शेप बनाऊंगा और डिलीट प्रेस करूंगा तो ये इसमें से डिलीट हो जाएगा। ये देखें, ये एक शेप के अंदर से दूसरी शेप को काटा जा सकता है। तो इससे कलर को फिल भी किया जा सकता है, चीज़ों को क्रॉप भी किया जा सकता है, कट करके एक इमेज में से कोई एक पोर्शन को दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। इसका बेसिकली ये बेस्ट यूज़ यही। अच्छा, हम लोग इसके कुछ ऑप्शंस को स्टडी करेंगे। यहाँ पे आपको इसके डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसको हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो लेट्स सपोज कि मैंने अगर ये एक सिलेक्शन बनाई और मुझे अगर एक और सिलेक्शन बनानी है तो आप देखें पहली वाली सिलेक्शन चली जाती है, वो गायब हो जाती है। तो मुझे अगर चाहिए कि एक सिलेक्शन रही उसके बाद दूसरी भी ऐड हो जाए तो इसके लिए मैं ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसको ऐड टू सिलेक्शन ये कर दूंगा। तो ये एक शेप मेरी एक और ऐड हो गई, मैं चाहूँगा एक और ऐड हो जाए, एक शेप और ऐड हो गई। तो ये मैं शेप्स जितनी चाहूँ इसमें ऐड करके मैं ऑल्ट बैक स्पेस से कलर करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से इसमें कलर फिल करता है। कंट्रोल Z वापस अनडू की कमांड होती है, कंट्रोल D फॉर डी सेलेक्ट है। तो इसको मैंने इसको ऑफ कर दिया। इसी तरह अगर मैंने कुछ शेप बनाई और मैं चाहूँ कि इसमें से कुछ सिलेक्शन वाली दूसरी शेप इसमें से कट जाए तो मैं ये दूसरा वाला टूल सेलेक्ट करूँगा जो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेगा। ये देखें आप इस लॉसो टूल के साथ एक माइनस का साइन आ गया है। तो इसको मैं अगर क्लिक करूँगा तो इसमें से ये कट कर देगा, तीसरी शेप जितनी चाहूँ मैं इसमें से कट करेगा, पहले फिल करेगा। तो अब देखें उसने पहली पूरी सिलेक्शन बनाई और बाकी उसमें से कट कर दिया सब कुछ। इस तरह से ये डिफरेंट टूल्स यूज़ हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे टूल एक बनाऊँ और ये मुझे लास्ट वाला अगर यूज़ करना है तो मैं इस ये जो इंटरसेक्ट टूल होता है इसको यूज़ करूँगा। तो मैं दूसरी शेप दूंगा तो दोनों के डिवीज़न में जो रिमेनिंग जो एरिया होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। जब मैं अगर करता हूँ जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप इसके दोनों के इंटरसेक्ट करने के बिटवीन का एरिया सिलेक्ट हो जाता है। तो ये इतना यूज़फुल नहीं होता, पहले वाले दो यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, अगेन आपको अगर पहला वाला है वो तो नॉर्मल सिलेक्शन टूल है। सेकंड की के लिए आप शिफ्ट प्रेस करें तो आपका काम हो जाता है। थर्ड वाले के लिए आप ऑल्ट यूज़ करें तो आपका हो जाता है। और फोर्थ के लिए अगर ऑल्ट और शिफ्ट की आप प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्टली काम करेगा, आपको इन ऑप्शंस को बार बार सेलेक्ट। सर नेक्स्ट इसको समझने के लिए मैंने दो इमेजेस खोले हैं बेसिकली। एक ये रोड का इमेज है, यहाँ पे मैंने एक कार का इमेज खोला हुआ है। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि ये कार का इमेज यहाँ पे आ जाए तो मुझे क्या करना होगा? बेसिकली अगर मैं ये इसको लेता हूँ और मैं एक मूव टूल से इसको पूरा शिफ्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो आप देखेंगे पूरा का पूरा इमेज यहाँ पे मूव हो गया है। बट मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे तो खाली कार का इमेज चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जाएगा? मैं अभी इसको अंडू कर लेता हूँ, दोबारा यहाँ पे जाता हूँ। उसके लिए ये लॉसो टूल काम आ सकता है। अच्छा, लॉसो टूल बेसिकली मैं वैसे एक रैंडम सी सिलेक्शन ड्रॉ करता हूँ और इसको अब देखते हैं इससे मूव करता है कि नहीं करता। अच्छा, अगर आपने कोई भी सिलेक्शन किसी एरिया में किया हुआ है, किसी इमेज का कुछ एरिया सेलेक्ट किया हुआ है, तो अगर आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो वो उसके मूव टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखिए साथ में एक सीजर्स का साइन आया हुआ है, मीन के मैं इसको कट करके दूसरी जगह ले जा सकता हूँ। तो मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा, इसको कट करूँगा और दूसरे इमेज के ऊपर से ले जाके इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। तो देखें अब बेसिकली इसने उस इमेज में से जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया था उसने उसको उठा के मूव कर दिया यहाँ पे। अच्छा, अभी भी प्रॉब्लम ये है कि मैंने तो एक रैंडम से सिलेक्शन ली थी, उससे कार का पूरा इमेज तो नहीं निकाला उसने, बेसिकली इसका कुछ एरिया उसने लिया और उसने इधर ड्रॉप कर दिया। लेकिन अब देखते हैं इसको अगर हमें कार पूरे को क्रॉप करके यहाँ लाना है तो उसको इसी टूल से कैसे बनाया जा सकता है। तो मैं इसको भी फिर से अंडू कर लेता हूँ या मैं डीसेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके लिए ये चीज़ों को मल्टीपल यूज़ किया जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, यहाँ पे ये डिफरेंट टूल्स होते हैं तो मैं इन टूल्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ। बेसिकली मैं अभी पहले तो एक जूम थोड़ा सा कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ सिलेक्शन ड्रॉ करता हूँ, एक सिलेक्शन। तो एक वक्त पे आप पूरी सिलेक्शन इतने एक हैंड के साथ नहीं कर सकते। तो मैं अगर ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा तो मैं अब इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ जितना भी चाहूँ। ये देखें आप सिलेक्शन ऐड होती जा रही है। इसको थोड़ा सा क्विक करने के लिए मैं अगर इस अपने माउस पेन का यूज़ करता हूँ, यहाँ मैंने एक सिलेक्शन ली,
मैं इसमें बेसिकली एक ही टूल चूज़ किया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सेकंड वाला, और इससे सिलेक्शन ऐड कर रहा हूँ। तो मैं कुछ और मज़ीद इसमें से ऐड करता हूँ। ये बिट्स एंड पीसेस में भी हो सकता है। मैं अभी रैंडमली सोचते हुए कि किस जगह पे इसके टायर्स हैं वो सब चीज़ें सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा क्विकली करते हैं। अभी बेशक अच्छी शेप कट नहीं होगी, बट आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमने एक रैंडमली एक शेप सी क्रिएट की इसी टूल से। अब हम, जैसे मैंने बताया था, अगर आप इसके साथ मूव करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये एक सीजर के साथ मूव टूल आएगा, ये इसको क्रॉप करेगा। ये देखिए मैं हटाता हूँ तो उसको कट करके लेके जाता है। कट करने के बाद मैं इसके दूसरे इमेज में जाऊँगा, यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। अच्छा, मैं एक दफ़ा इसको अंडू करके, अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप इसको, जैसे ही सिलेक्ट हो गया है, इसको कंट्रोल C फॉर कॉपी आप करके और इस इमेज पे जाके कंट्रोल V भी कर सकते हैं। तो ये अब देखें इमेज यहाँ पे आ गया है। इसको फर्दर मैं अगर चाहूँ तो इसको ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे मैं लेके आऊँ। जैसे ये रोड पे कार चल रही होती है, क्योंकि रोड के साइज़ के अकॉर्डिंगली इसको देखना होगा, तो हम इसको कार को एडजस्ट करेंगे। तो एक सॉर्ट ऑफ लग रहा है कि इस रोड पे ये कार पीछे से चल के आगे आ रही है। तो हमने एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करते हैं लॉसो टूल से, वो हमने इसमें सीख ली। अच्छा, मैं ये सिलेक्शन पे वापस जाता हूँ। अगर आप इसको थोड़ा सा सिलेक्शन को बेहतर करना हो तो आप इसमें डिफरेंट टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो आप ये कुछ एरिया, नेगेटिव एरिया को निकाल सकते हैं। कुछ दोबारा से शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो हम ऐड कर सकते हैं। इसकी शेप को थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं। तो ऑल्ट की प्रेस करेंगे डिफरेंट जगह पे। जैसे मुझे भी यहाँ शिफ्ट करनी है तो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मुझे नेगेटिव सा लग रहा है एरिया, तो मैं इसको कट कर लूँगा। यहाँ से दोबारा से हम ऑल्ट की प्रेस करते हैं। इसके लिए आप जूम इन कर लिया करें, कंट्रोल प्लस साइन या कंट्रोल माइनस आप करेंगे तो वो उससे जूम हो जाएगा। जैसे इसको मैंने शिफ्ट की प्रेस की और थोड़ा सा और ऐड किया इसमें से शेप को, तो ये और एक्यूरेट हो गया। अच्छा, अब ये बेसिकली हमने इसको थोड़ा सा इसको रिफ़ाइन कैसे एजेस को करना है वो कर लिया। यहाँ पे जितने भी एजेस हैं आपने ऑल्ट की से या शिफ्ट की से इसकी शेप्स को और बेहतर कर लिया। अब हम चाहते हैं कि इसको दूसरी जगह पे इसको मूव किया जाए, तो इसका तरीक़ेकार ये होगा कि आप इसको, एक तो मैं जैसे बताया कि नॉर्मली आप ले जा सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करके मूव कर सकते हैं, कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर सकते हैं, दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं चाहूँगा कि यहाँ पे मैं इसके अंदर थोड़ा सा फैदर भी पुट कर लूँ। फैदर बेसिकली एजेस को स्मूथ करने के लिए होता है, उसके पिक्सल्स को एज पे दोनों साइड से अरेज कर देता है ताकि वो एजेस उसके स्मूथ हो जाए। जैसे अभी मैं इसमें ओवर 10 पिक्सल का इसमें मैं फैदर दे देता। अच्छा, आप फैदर जो है, हम ये ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं इस सिलेक्शन के ऊपर। फैदर इस जगह से भी यूज़ किया जा सकता है। फैदर आपको सेलेक्ट मेन्यू में मॉडिफाई के अंदर फैदर में भी नज़र आ जाएगा, जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F6। इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो मैं, ये सेम आपको यहाँ टूल में भी नज़र आ रहा है। इसके अंदर मैंने जैसे 15 पिक्सल्स को इसको फैदरिंग कर दी, इसकी फैदरिंग की। इसको मैं दोबारा से कंट्रोल C करूँगा, ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। अब देखने की बात यह है कि इसने यहाँ पे, अगर आप देखें इसके एजेस पे, मैं इसके नीचे कुछ सॉलिड एरिया फ़िलहाल के लिए खोल लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो इसने भी नॉर्मली इसको नहीं किया, अगर ये देखें तो इसने एजेस को स्मूथ किया, प्लस इसके एजेस के साथ ये जो ग्लो कर रहे हैं, ये ग्लो नहीं है बेसिकली, ये एक्स्ट्रा के उस साइड के पिक्सल्स, एक्स्ट्रा के इन साइड के पिक्सल्स को उसने स्मूथ करके अरेज कर दिया। तो ये इसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अच्छा, ये अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगे तो अब मैं इसको दोबारा से कंट्रोल Z करके दोबारा से मैं, अगर ये फैदर यहाँ से, या जैसे मैंने बताया फैदर शिफ्ट F6 इसकी की है, तो मैं इसको अगर सिर्फ 7 पिक्सल तक करता हूँ, ये मैंने 7 पिक्सल किया, दोबारा से कंट्रोल C किया। अब मैं इसको अगर प्लेस करता हूँ तो इसकी ये टॉलरेंस कम हो जाएगी। अब मुझे अभी भी अगर ज़्यादा लग रही है तो मैं इसके अंदर सिलेक्शन में
फैदरिंग इसको मज़ीद इसकी 4 पिक्सल करता हूँ। इसको कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया, देन मैं देखा तो इस तरह से हम इसकी एजेस को बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ से आप देखेंगे काफ़ी स्मूथ हो गई है और इतना हार्ड भी नहीं लग रहा। इसके एजेस बहुत कॉर्नर्स जो हैं वो शार्प नहीं लग रहे। तो अगर हम इसको अगर इस इमेज के ऊपर लेके आएंगे तो ये थोड़ा रियलिस्टिकली इसके ऊपर नज़र आएगा। तो इस तरह से आप फैदरिंग कर सकते हैं, कट एंड क्रॉप कर सकते हैं इमेजेस को, तो और एक जगह से दूसरी जगह से मूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके, कोई भी क्यूरीज़ हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपको आंसर दे दूँगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।